ऑन नंद कुमार। इस वर्ष की घटना है ये, याद रख लेना। ये घटना है आपका नंद कुमार पर जो मुकदमा हुआ था 1775 में, 1775 में, ठीक है। अब उल्टी कहानी हुई, दो कहानी हुई समझना। तो नंद कुमार थे, उन्होंने क्या किया, हेस्टिंग्स पर आरोप लगाए कि कैसे हेस्टिंग्स ने यहाँ पर आपका गलत तरीके से आपका प्रशासन को चलाया है, या मुन्नी बेगम को इसने 3.5 लाख रुपए दिए, और ये एकदम से सत्य दावा था। सत्य दावा इतना था कि खुद इसको एक्सेप्ट कर लिया था आपका हेस्टिंग्स ने ही। तो ये मुकदमा हेस्टिंग्स के ऊपर इन्होंने दायर किया आपका मार्च के महीने में। अब हेस्टिंग्स का तो बड़ा दिमाग खराब हुआ, एक भारतीय मुझे मेरे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर रहा है। तो वो क्या करता है कि वो पहले तो आरोप लगाता है नंद कुमार के ऊपर उल्टा, तो भाई मुझे तो जो रिश्वत लेने के लिए उकसाया था एक भारतीय व्यक्ति के साथ मिलकर के इस नंद कुमार ने ही उकसाया था। तो काउंसिल ने उसकी इस बात को माना नहीं। उसके बाद में उसने क्या किया, एक व्यापारी हुआ करता था मोहनलाल, तो उस मोहनलाल के द्वारा जालसाजी का आरोप लगवाया नंदलाल के ऊपर, और नंदलाल को फंसाया। और साथ में उस समय पर जो आप जानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश एलिजा इम्पे, बहुत भ्रष्ट आदमी था वो भी। तो उस एलिजा इम्पे ने क्या किया, हेस्टिंग्स के साथ में मुलाकात कर ली, और हेस्टिंग्स और वो दोनों दोस्त दोस्त थे। तो उन्होंने क्या किया आपका, तभी तो उसको जज बनाया गया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हेस्टिंग्स के समय पर। तो उसने क्या काम किया, अच्छा भैया तुमको परेशान कर रहा है ये, इसको तो फांसी की सजा दे देते हैं। अंग्रेज सरकार के लिए इतना आसान था। तो उन्होंने क्या किया, 8 दिन के अंदर ही, उसने मार्च में मुकदमा किया, इन लोगों ने अप्रैल में किया वापस, और 8 दिन के अंदर ही नंद कुमार को फांसी दे दी, जिसका बहुत सारे लेखकों ने खूब विरोध किया बाद में। तो क्या बोलेंगे, नंद कुमार पर झूठा मुकदमा, और नंद कुमार को फांसी दी गई थी आपका 15 अगस्त 1775 को। याद रख लेना, नंद कुमार को फांसी, नंद कुमार को कब फांसी दी गई थी, नंद कुमार को फांसी दी गई थी आपका 17 बोलो 1775 नहीं, 15 अगस्त 1775, 15 अगस्त 1775। एक इनमें ईमानदार जज था, आपको याद हो, एक तो एलिजा एम्पे था और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स ने तो अपना तर्क और पक्ष भी दिया था कि भाई ये तो जो है नंद कुमार तो एकदम से निर्दोष व्यक्ति है, और इसको थोड़ा कार्रवाई का मौका तो दो 8 दिन के अंदर। तो उसकी दलीलों को एकदम से दरकिनार कर दिया गया, चैम्बर्स की एक ना चली, ठीक है। एक अगली बात क्या है, क्या बोलेंगे, इसी के समय पर आपका 1780 में, 1780 में पहला पहला अखबार, कौन सा था पहला अखबार, पहला अखबार बंगाल गजेट, बंगाल गजेट 1780, 1780 में छपा। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर इन बंगाल, क्या बोलेंगे, इन 1780 वाज बंगाल गजेट। और इसका कौन था संपादक, एडिटर कौन था इसका, इसका संपादक एडिटर था इसका जेम्स ए हिक्की, जेम्स जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की कौन था इसका संपादक था। और ये अखबार कैसा था, बंगाल गजेट एक वीकली न्यूज़पेपर था, वीकली बोले तो वीक में एक बार आता था, अर्थात ये आपका साप्ताहिक था, साप्ताहिक था। अब ये बड़ा ईमानदार आदमी था जेम्स ए हिक्की। और जेम्स ए हिप्पी, पहले तो आप समझते पत्रकारिता का असली उद्देश्य क्या होता है, बताइए। पत्रकारिता का मतलब है आपका न्यूज, हमारे यहाँ पर जो मीडिया चैनल्स हैं जिन पर बहुत आरोप लगते रहते हैं कि ये सरकार के पक्ष में होते हैं, जैसे जब भी कोई सरकार होती है, जैसे अभी आपका मोदी जी के समय पर मीडिया को गोदी मीडिया कह दिया जाता है, तो क्योंकि ये मीडिया गोद में बैठी रहती है। और आपका कांग्रेस के समय पर भी आरोप लगते हैं मीडिया पर कि वो कांग्रेस के समय पर, यानी कोई भी सरकार रहेगी तो उसके पक्ष में रह करके उनके आरोप लगते हैं। और ये आरोप बहुत हद तक आप देखते होंगे बहुत सही भी हैं, बहुत सही आरोप हैं। ये बात अलग है कि बहुत कम पत्रकार ऐसे हैं जो सही मायने में, भाई पत्रकारिता का काम है सरकार पर आपका जो सही तरीके से प्रकाश डालना, उसकी चीज़ों पर आपका प्रकाश डालना, ताकि जनता को सारी चीज़ें पता चले। ऐसे नहीं सरकार की सिर्फ वाही वाही करना और आम जनता को गुमराह करना। जैसे कि आपका आप देखे होंगे एनडीटीवी पर थे रवीश कुमार, वो आपका हमेशा से हर सरकार से सवाल करते थे, हर सरकार सवाल करते थे। वो बीजेपी के विरोधी भी रहते हैं, बीजेपी के खिलाफ भी वो बात करते हैं। ऐसा नहीं कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के खिलाफ भी बात करते थे, लेकिन फिर उनको तो एनडीटीवी से अलग निकलने को मजबूर कर दिया गया। तो इसलिए जेम्स अगस्टस हिक्की ने भी यही काम किया। उसने क्या किया कि हेस्टिंग्स की सच्चाइयाँ लिख दी, हेस्टिंग्स कर क्या रहा है भारत में, तो ये लिख लिया। तो हेस्टिंग्स तो इसका विरोधी बन गया, और 1782 में ही इस अखबार को बंद कर दिया गया।
हम पढ़ते हैं 1780 में बंगाल गजट आया, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते हैं आपका बंगाल गजट को बंद क्यों कर दिया गया। तो उसकी सच्चाई और ईमानदारी के चलते उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, 1782 में प्रेशर आया जेम्स हिक्की के ऊपर। अब देखिए दूसरी घटना क्या है, यहाँ पर तो हम भी एक तंज कसना चाहेंगे भारत की मीडिया के ऊपर। तो ऐसे बोला जाता है, आप सुनना बड़े गौर से, बड़ा मजा आएगा आपको, आप महसूस भी कर पाएंगे कि पहले पहले छपकर बिकते थे, पहले छपकर बिकते थे और अब बिक कर के छपते हैं, अब बिक कर के छपते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पहले तो छपते थे तब बिकते थे, अब क्या होता, पहले ही बिक जाते हैं कि उसमें छपना क्या है। मैं जानता हूँ कितने सारे अखबारों को, अखबार में फिक्स होता है, आप देखते हो ना इसमें ये पहले पेज पे सब चीज़ का पैसा लेता है अखबार। अच्छा आपको फ्रंट पे चाहिए क्या, यहाँ पे फ्रंट पे आपका रोजगार विद अंकित छाप दें, पूरे देश में छाप दे क्या। अच्छा उत्तर प्रदेश में छाप दे पूरे में। अच्छा आप ये चाहते हो सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट में छाप दे। अच्छा ये चाहते हो सिर्फ और सिर्फ आपके एक सिटी के लिए छाप दे। कहाँ पर कौन जाएगा, किस तरह कौन सा ऐड होगा, ये काम है उनका। आपको तो लगता होगा ना अखबार यार इतने सारे पेज 2.5-3 रुपए में, 2.5-3 रुपए का अखबार थोड़ी आता है। अखबार में तो ऐड आ रहा है करोड़ों रुपए का, 2.5-3 रुपए की बात थोड़ी है, उससे तो कॉस्टिंग निकाली जा रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया से। बहुत महंगा होता है अखबार, वो जो अखबार निकाल रहे हैं आप ही से 3 रुपए ले रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनका फायदा बहुत बड़ा है ना। तो ऐसे अखबार आते हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ, इसकी घटनाओं पर ये इतना खराब था कि इसके द्वारा बर्क द्वारा हेस्टिंग्स के खिलाफ, बर्क द्वारा हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग चलाया गया, हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट अगेंस्ट हेस्टिंग्स बाई बर्क, ये चला था 1787 से, बाद में इसके और 95 तक, लेकिन फिर भी इसको क्या कर दिया गया, इसको भैया बरी कर दिया गया। हेस्टिंग्स पर जो लगे आरोप हैं काउंसिल उन सब से नकारती है और ये सभी आपका झूठे हैं, सभी क्या हैं, ये झूठे हैं। फिर यहाँ पर याद रख लेना एक आया, तो ये 1786 तक रहा था, 1785, तो 1785 से 86 तक रहा था आपका जॉन मैकफरसन, जॉन जॉन मैकफरसन। इसके समय की कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं है। और फिर आएगा आपका कार्नवालिस, क्योंकि कार्नवालिस थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, हम धैर्य से पढ़ेंगे, हम थंबनेल को एडिट करवा देंगे थोड़ा सा, उस पर हम करवा देंगे आपका क्लाइव से हेस्टिंग्स तक। यारे बच्चे आप सबके पास में समय है ना उस वास्तविक इतिहास को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक और बात कि